अपना परिचय बताइए। मेरा नाम निजामुद्दीन सिद्दीकी है। मैं बड़ा गांव का रहिवासी हूँ और हमारा कारोबार है, एक समाज सेवी के रूप में काम करते हैं हम लोग। सिद्दीकी जी, लगातार आप समाज सेवा कर रहे हैं। अभी देखा जाए तो मुंबई से और यहाँ तक कि दुबई से सौ मंगाने का भी काम किया। इधर कई जगह हैंडपम्प भी गड़वाया और बारिश के समय में लोगों को छतरी भी वितरित करवाया। जो मार्केट की छतरी की बिक्री कम हो गई, छतरी घटने की वजह से। देखिए, एक समाज सेवा के रूप में एक समाज की सेवा करना अपना धर्म है और समाज के लिए काम करना ही हमारा कर्तव्य होना चाहिए। बहुत से लोग हैं जिनका कहना है कि हम लोग समाज के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, मगर खाली उनकी बातें ही होती हैं कि बातों से ही काम करते हैं, मगर समाज में काम दिखना चाहिए। हम लोग जमीनी स्तर पे काम करते हैं कि काम दिखता है। तो सर, इसमें एक चीज और है कि जैसे आप जिला पंचायत का चुनाव प्रत्याशी हैं, अभी हैं नहीं होंगे, तो जिला पंचायत से तो पैसा बहुत कम आता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जिनको वो चाहेंगे, अध्यक्ष चाहेंगे, उन्हीं को पैसा मिलेगा। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? देखिए, उस कंडीशन में देखिए हमारी जितनी भी क्षमता होगी, अगर हम खाली पैसा कमाने के लिए अगर चुनाव लड़ेंगे तो फिर वो सही नहीं है। आपका रिलेशन कैसा होता है, जो भी हमारा चेयरमैन है, आप जब उनसे डील करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो पैसा लेके उनको वोट देते हैं और कुछ चीजें होती है कि भाई हम उनके साथ एक समझौता करें कि नहीं सर, हम आपके साथ हैं, हम आपको वोट करेंगे, मगर हमारा जमीनी स्तर पे हमारे क्षेत्र के लोगों ने जो मुझे वोट देके मुझे यहाँ तक पहुंचाने का कार्य किया है, तो उनके लिए आप काम करिए, न कि मेरा वोट खरीदिए। तो जो लोग वोट अपना बेच देते हैं वो काम नहीं करा पाते हैं, और जो लोग जमीनी स्तर पर काम करते हैं वो काम की बात करते हैं। तो अब तक तो सर देखा गया है कि 40% लेकर लोग देते हैं वहां पे काम अपने, जिनको भी देते हैं। तो 40% तो वो ले लेते हैं, लेकिन धरातल पे काम नहीं दिखता है, यही वजह होता है। तो उस पीरियड में आप क्या करेंगे? सर देखिए, अगर परसेंटेज पे कोई भी आदमी जो परसेंट पे जो काम कर रहा है, इसीलिए तो काम हमारे देश का विकास नहीं हो रहा है। अगर लोग लोग यही परसेंटेज को खत्म करके एक, ठीक है आपको पैसा कमाना, एक 10%, 5%, 15% पैसा कमाइए, मगर 75%, 80% अगर काम करेंगे तो वो काम दिखना शुरू होगा। मगर लोग ये 50% और 40% के कमीशन की वजह से आज हमारे देश की ये हाल हो गई, आज हमारे देश की सड़कें की ये हाल है। हमारे यही ग्रामीणों के क्षेत्रों में जो सड़कें हैं, आज ये गड्ढे हैं, सड़कें 2 साल क्यों नहीं चल पाती हैं? इसका यही कारण रहा है कि लोग ये कमीशन खोरी से ही हमारा गांव विकास नहीं हो पा रहा है। सर, एक एक और सवाल मेरी तरफ से रहेगा, बाकी लोग साथी पत्रकार हैं। तो सर, कब से आपके मन में ये जगा कि नहीं मैं समाज की सेवा करूं? क्योंकि इससे पहले 2-4 साल पहले आप दिखते नहीं थे। तो कब आपको लगा कि नहीं मैं चलूं गांव में समाज की सेवा करूं? क्या हुआ, कोई रीजन हुआ आज, चाहे कोई ऐसी घटना घटी आपके, चाहे अचानक मूड बदल गया कि नहीं मैं जनता के बीच में जाकर सेवा करना चाहूंगा? मैं मतलब लॉकडाउन में जब हमारे कल कारखाने बंद हो गए मुंबई में, हम लोग घर पे थे, तो मैंने भी यहाँ पे मतलब 4-5-6 भैंसे खरीद लिया और उसी के साथ मैं भी जुड़ा रहा। तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब नहीं यार, गांव में बहुत आज, शहर में कुछ भी जगह तो मुझे अपने घर ही आना, तो घर पे भी कुछ किया जाए। और फिर हमारे जो दोस्त मोइन मतलब सुनील भाई हैं और मिंटू पांडे जी हैं, शिबू वर्मा जी हैं, और हमारे प्रदीप भाई प्रजापति जी हैं, हम लोग एक साथ एक बार बैठे, हमारे मुस्लिम भाइयों को हवा मार दी थी और उसी दौरान मैं बनारस गया था उनको देखने के लिए, और हम लोग बैठे तो पता चला कि मतलब हमारे यहाँ आज तक कोई जिला पंचायत जो भी जीता और कोई प्रत्याशी रहा, वो कोई काम ही नहीं करता है। तो मैंने भी ये किया कि नहीं यार, एक बार हमको भी इस चीज को देखना चाहिए, समझना चाहिए कि ये ग्रामीण क्षेत्रों में काम कैसे किया जाता है, और मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब काम को, अपने काम से अपनी पहचान बने। और मैं हमेशा लगातार कोशिश कर रहा हूँ। अभी जैसे कि बीच में एक रोड टूटी हुई थी, तो मैंने वहां पे भी मतलब 2-3 टाली मतलब ये राबिस गिरा के वहां का काम किया। कुछ हैंडपम्प कम मतलब हैंडपम्प लगवाने का धनेशपुर हुआ, फिर बड़ा गांव में एक हैंडपम्प लगाया हुआ है खरौड़ा में, और फिर अभी एक बेसहाय औरत थी, मड़ई में रहती थी, उसके यहाँ पे करकट लगवाने का, मतलब ऐसे जमीनी स्तर पे हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी देखा जाए तो आपके जो प्रतिनिधि हैं सुनील यादव जी, पिछले दशहरा में उनके साथ में कुछ मारपीट हुई थी। ये आरोप लगा था कुछ प्रत्याशियों द्वारा कराया गया। देखिए, ये गलत आरोप लगा था कि प्रत्याशी लोग मतलब अपने ऊपर लेके अपनी
ये पॉपुलरिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, कि मतलब हमारा नाम उसमें खींच के ये करके। ऐसा कुछ नहीं, ये कुछ छोटी सी रंजिश थी और उसके वजह से ये सब हुआ था, हमला हुआ था, और वो बात वो खत्म हो चुकी है। 1 साल पहले के बात था वो, अब नया मुद्दा उसमें कोई करना है। और लोग मुद्दा ये उठा रहे हैं, वो अपने आप को कहीं पॉपुलरिटी मतलब झूठी शान मतलब कुछ भी कर रहे हैं कि हमारे साथ युवाओं का हुजूम चलता है, ये चलता है, वो चलता है। युवा खाली मुंह से नहीं चलते हैं, युवा दिखने चाहिए ना साथ में। उनके जिसने भी ये चीज आरोप लगाया है तो उनके फेसबुक अकाउंट पे या उनके पेज पे देखिए, युवा दिखने तो चाहिए। या कोई भी आप धरना दे रहे हैं तो खाली कहते हैं धरना पे ये गड्ढा है। अरे वो गड्ढों को मुक्त करने के लिए कुछ कार्य करिए। किसी को आईना दिखाने से पहले वो आईने को खुद देखिए कि हमारा चेहरा कैसा है। हम इनको उनको आईना दिखाएंगे तो पहले उस आईना जो भी उठाया जाए, उस आईने में अपनी शक्ल देखी जाए कि मेरा क्या है, मेरा अस्तित्व क्या है। कि मैं दूसरे के ऊपर खाली आरोप लगाने से कार्य नहीं होता है, काम करने से काम होता है। किसी के ऊपर हस्तक्षेप करने से काम नहीं होता है। जिला पंचायत प्रथम से आप उम्मीदवार हैं और वरिष्ठ समाज सेवी हैं। क्या प्रमुख एजेंडा रहेगा क्षेत्र के लिए और जनता के लिए? मेरा एक ही एजेंडा है कि हमारे भी जो, मैं तो देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं पूरा विकास कर दूं। देखिए, जो मैं मेरे से जितना होगा मैं कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा कि अपने ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य को अब जिला तक पहुंचाने का मेरा काम रहेगा। मैं जिला तक से उनको कामों को पूरा करने की कोशिश करूंगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं ये रोड बनवा दूंगा, ये चक रोड बनवा दूंगा। देखिए, जब हम किसी को अपना वोट देते हैं तो चेयरमैन जब तक हमारा नहीं चाहेगा, हमको काम नहीं देगा, तो हम कैसे अपने घर से बनवा देंगे? ये तो हम नहीं बना। हम कोशिश करेंगे कि जनता की आवाज गाजीपुर जिले तक पहुंचाई जाए, जनता की भाई ये समस्याओं को पहुंचाने का कार्य हम करेंगे। और पूरी कोशिश रहेगी कि धन मन तन से। क्षेत्र की जनता और युवाओं के लिए कोई है संदेश आपका? क्षेत्र के युवाओं के लिए एक ही संदेश है मेरा कि देखिए, अपने जीवन में अपने खेल कूद पढ़ाई लिखाई में ध्यान दें। किसी भी नेता के साथ में पर्सनल दुश्मनी और नेता के विषय के चक्कर में पड़ के किसी से झगड़ा भेदभाव मत करें और अपने काम धंधे पे ध्यान दें। नहीं तो आपके ऊपर मुकदमा होता है, ये होता है, कुछ भी आरोप लगता है तो कोई नेता आपका घर चलाने नहीं आता है। आप किसी, या मेरे लिए ही खुद, मैं मेरी पर्सनली बात करता हूं, मेरे लिए भी किसी से आप राजनीतिक झगड़ा मत करें, किसी से दुश्मनी मत लें और अपने काम से काम रखें। नहीं तो क्या होगा कि भाई आप किसी भी नेता के चक्कर में आते हैं और किसी से भी झगड़ा करते हैं, आपके ऊपर मुकदमा केस होता है, तो ये काम छोड़ें और अपने काम धंधे पे ध्यान दें। युवाओं को मेरा एक संदेश है, दारू मुर्गा छोड़ें और ये काम से लोगों को पहचाने। और दूसरी चीज मैं एक आपके कहूंगा कि आज हमारे क्षेत्र में जितने भी प्रत्याशी हैं, आप किसी के भी साथ रहिए, ईमानदारी से रहिए। हर प्रत्याशी कुछ भी, कोई भी प्रत्याशी हो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, कोई भी प्रत्याशी जिसके साथ आप खड़े हैं पूरे ईमानदारी से रहिए। और जनता से यह अनुरोध करूंगा कि 10 प्रत्याशी हैं जो लोग चल रहे हैं, आप सबके बारे में आकलन करिए। जमीनी स्तर पे कौन क्या कर रहा है उसको देखिए और उसी को वोट दीजिए। यह न कि निजामुद्दीन सिद्दीकी आए हैं, निजामुद्दीन सिद्दीकी ने एक हैंडपंप लगवा दिया तो निजामुद्दीन सिद्दीकी को वोट दीजिए। नहीं, अगर निजामुद्दीन सिद्दीकी गलत है तो निजामुद्दीन सिद्दीकी का भी विरोध करिए। सबको 10 लोग अगर प्रत्याशी, 10 का आकलन करिए और जो सही प्रत्याशी हो आप उसको वोट दीजिए। जाति पे वोट नहीं पड़ना चाहिए, पैसे पे वोट नहीं पड़ना चाहिए, कार्य पे, काम पे वोट पड़ना चाहिए और काम को देखते हुए वोट डालिए। चलिए सर, आप तो जो बात उठाए हैं मैं वही पूछने वाला था। जो यहाँ खास करके पूर्वांचल में और भी गाजीपुर, पूरे पूर्वांचल में एक परसेप्शन टाइप ये होता है कि बिरादरी किस बिरादरी का है, किस कौम का है, ये फैक्टर बहुत रहता है। तो उस फैक्टर को आप कैसे झेलेंगे, किस तरह से उसको कन्वर्ट करेंगे? देखिए, समाज में सभी प्रकार के लोग हैं, हर जाति के लोग हैं। और जब हम प्रत्याशी होकर भेदभाव करेंगे और समाज जाति की बात करेंगे तो फिर ये नहीं, जाति वो आपकी बात नहीं करो, जो वोटर की बात कर रहा हूँ। वोटर जब देखता है यहाँ तो इस टाइप का होता है कि और जो देने वाला किस बिरादर का है, जैसे नाम गिना दो आप लोग को कि जितने सांसद विधायक हैं, हमें तो अफजाल अंसारी को आज तक नहीं देखा हूँ, लेकिन वोट दिए जीते भी। तो उस तरह का लोग बना देते हैं कि नहीं हमारे बिरादरी का तो हम तो वोट देंगे उसको, चाहे जैसा भी है। तो आप उसको कैसे झेलेंगे? इस देखिए, तरह का अगर माहौल बन जाएगा। ये पब्लिकली शो है, जनता, ये मतलब पब्लिक की सोच है
और जनता की सोच है, इसको मैं बदल नहीं सकता। ये मैं अपने कार्यों के दम पे, अपने काम के दम पे लोगों की सोच बदलने की कोशिश करूंगा कि लोग जाति को छोड़ के काम को देख के वोट दें। मैं ये कोशिश करूंगा, मगर मैं किसी की भावनाओं को बदल नहीं सकता। चुनाव से पहले तो कई चेहरे आते हैं, लेकिन चुनाव के बाद किसी समाज सेवी का पता नहीं चलता है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अब चुनाव के पहले तो बहुत सारे चेहरे आते हैं और चुनाव के बाद किसी का पता नहीं चलता, तो कारण यही रहा है कि जनता की भी उसमें कहीं ना कहीं कमियां रही हैं। चुनाव के पहले प्रत्याशियों को लोग इतना पीड़ित कर देते हैं, इतना परेशान कर देते हैं, लोग सार्वजनिक कामों को छोड़ के पर्सनल हित देखते हैं। पर्सनल मतलब कि मेरा हित क्या है, मेरी जब तक जनता भी इस चीज को अगर छोड़ेगी नहीं ना, तो प्रत्याशी क्या करेगा। जनता को भी इस चीज को समझना चाहिए कि सार्वजनिक काम किसी भी नेता के पास और किसी भी प्रत्याशी के पास सार्वजनिक काम लेके पहुंचे, या न कि पर्सनली काम लेके पहुंचे। कई ऐसे चेहरे हैं, जखनिया की बात की जाए तो कई ऐसे वर्तमान जीते हुए प्रत्याशी हैं जिनकी छत आज तक नहीं बनी, उनके घर महल बन चुकी है, और जीतने के बाद पहले कहते हैं कि मैं विकास करूंगा, और जीतने के बाद उनका खुद का विकास होता है, गांव की जनता या फिर उनके सामने तक नहीं जाते हैं। ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसे लोग को मैं किसी का नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, मगर इसको जनता ही जवाब देगी। अगर आज मैं जनता के साथ गलत करूंगा तो कल मैं जनता के पास, फिर वही लोग जनता के पास वापस खड़े नहीं हो पाते ना, पब्लिकली फिर आ नहीं पाते, तो उनके पास मुंह दिखाने के लिए चेहरा वापस से नहीं आ पाता है ना, उनका चेहरा। एक बार आप किसी को भी धोखा एक बार दे सकते हैं, बार बार तो नहीं दे सकते ना। तो क्या यह सेवा आपकी चुनाव बाद भी चलेगी? मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं ऐसे ही, मैं आज 2 साल से मैं चल रहा हूँ, अभी चुनाव का 8-9 महीना बाकी है, चुनाव तो मुझे 3 साल हो जाएगा, तो मैं ये सोच के यही नहीं लड़ रहा हूँ चुनाव कि अगर मैं तो सामान्य वर्ग से आता हूँ, अगर ये सोच के अगर ये सेवा अगर चालू करता हूँ तो मैं फिर सीट आने का इंतजार करता। और कुछ लोग सीट आने का इंतजार करते हैं, जो बरसात में जब मेढक जैसे निकलते हैं फिर वैसे आ जाएंगे, तो उनका फिर वही लोग बारिश के बाद, जैसे आपने मुझे सवाल किया कि जो लोग अपना मल बनाते हैं वही बरसाती मेढक होते हैं, जो चुनाव के पहले जो बरसाती मेढक की तरह बाहर आके टटर टटर करते हैं, और जैसे बारिश खत्म हो जाती है, चुनाव खत्म हो जाता है, तो वापस वो बिल में चले जाते ये हैं। निरंतर सेवा आपकी ताउम्र चलेगी? ताउम्र चलेगी। चलिए, बहुत 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 धन्यवाद।